Hello, students. Welcome to the Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring the real achievers, the real heroes of GATE, of engineering services, right, in front of you. Because at every point of time in the preparation journey, we need some kick, we need some motivation. And today, I have a very special guest coming along with me, Mr. Nitin Kumar, coming from a very small town, Bagat, from Rajasthan, and with his high dreams, okay, high aspiration. Okay, he has put all his hard work into one place, and in the engineering services examination 2023 he has come up with all India rank 24 in electrical engineering. So welcome Nitin to the Byju's exam prep spotlight, and a big congratulations for your mega success in engineering services. Thank you, sir. So Nitin, how are you feeling right now? सर प्रेजेंटली सर काफी खुशी फील हो रही है कि एग्जाम क्लियर हो गया जिसको 3 साल से लेके चल रहे थे एज ए मेन टारगेट के लिए. सो उसका सर लाइक खुशी ज्यादा सर शाई ऑफ रिलीफ फील हो रहा है कि अब वापस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. ये ओके 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 सो ये ज्यादा अच्छा फील हो रहा है. करेक्ट. सो नितिन, आपने 2023 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक लेके आए हैं. आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? सर मैंने ग्रेजुएशन 2020 के अंदर किया था सर. 2020. सो अभी अपनी जर्नी के बारे में आप बताएंगे 2020 से 2023 व्हाट हैज बीन योर जर्नी? क्या आपने कहीं और जॉब सर मैं सर सोलली केवल इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन. सो इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर मैं. ओके, सो मतलब प्योर डेडिकेशन वाज ओनली टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब एकदम डिटरमिनिस्ट, आप डिटरमाइंड थे कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है. तो कब से आपने सोच लिया था कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है? मतलब आफ्टर पास आउट या कॉलेज के टाइम से ही आपने सोच लिया था? लाइक सर जब फाइनली जो प्लेसमेंट्स हो रहे थे, सो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ टेक्नो मैनेजरियल जॉब्स. बट उस टाइम पे इतनी कोडिंग जॉब्स ज्यादा थी एंड मेरा जो सीपीए था सर वो एवरेज था. सो इस वजह से मैं एलिजिबल नहीं था जो कंपनी में चाहता था. सो उसके बाद में मेरा ऑब्वियसली सर मेरे पेरेंट्स जो दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनकी तरफ से हमेशा था कि तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लुकिंग करो. तो मैंने जब उनकी बात भी मानी और मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ में पुटअप किया तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए. सो इस वजह से मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए चूज किया सर मैंने. इट्स अ गुड थिंग कि मतलब आप किसी कंपनी के पीछे नहीं भागे, आप किसी डायरेक्ट जॉब के पीछे नहीं भागे, आप उस चीज के पीछे जाके जिसमें आप काम कर सकते हो. लाइक यू स्पेसिफाइड यू वांटेड टेक्नो मैनेजरियल, तो अपनी स्किल्स को आपने आइडेंटिफाई किया, राइट? कई बार व्हाट नॉर्मली स्टूडेंट्स डू कि कोई भी जॉब मिल जाती है, दे स्टार्ट वर्किंग, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि यार ये मेरा डोमेन ही नहीं है, यहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर सकता, एंड देन आफ्टर दैट प्रिपरेशन या कहीं ना कहीं दूसरी जर्नी की तरफ चले जाते हैं, राइट? सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपसे थोड़ी सी बातचीत में कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ योर सक्सेस इज योर क्लियर विजन, कि आपको क्या करना है, ठीक है, और आपको उसी डायरेक्शन में आगे जाना है, राइट? सो इससे पहले के इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपके अटेम्प्ट थे उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस था? Like sir, for the last 2 attempts, I didn't even maintain to qualify the prelims also. Okay. But this year in a single shot, I clear all the 3 stages, sir. All right. So definitely from not qualified prelims to qualified all 3 prelims, mains and interview. तो Yes. इस ड्यूरेशन में नितिन ने बहुत सारे चेंजेस अडॉप्ट किए होंगे. कुछ तो आपने डिफरेंट किया होगा कि प्रीलिम्स के पहले आप थे और अब आप मेंस इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके रैंक 24 ला चुके हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट द चेंजेस, क्योंकि आप नहीं, ऐसे मल्टीपल एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते कई बार, ठीक है, बट डायरेक्टली नेक्स्ट शॉट में सब कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है. एंड देन देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनका एक या दो बार प्रीलिम्स नहीं होता, वो वहां पे गिव अप कर देते हैं कि यार मेरा तो अभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा, फिर आगे मेंस और इंटरव्यू में क्या होगा, वो गिव अप कर देते हैं, वो डिविएट हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अगली बार कुछ नहीं होगा. अगली बार आपकी रैंक 24 या उससे बेटर रैंक भी आ सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. सो नितिन, बात करते हैं किस तरीके से आपने अपनी अप्रोच को चेंज किया. प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं. प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच थी और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स? सर लाइक प्रीलिम्स के अंदर हम लोग जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो होता है सर जीएस को. सर लाइक उस पेपर, लाइक सर उस एग्जाम का नेम है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. So you have to just apply your engineering aptitude on over the general studies, sir. That is the main goal of that exam. So उसके लिए सर मैंने बिल्कुल बेसिकली एक क्या किया सर, जस्ट मैंने टोटल 10 सब्जेक्ट्स थे उनको एक प्रायोरिटी में सेट किया.
Sir, like I have to complete at least 7 out of the 10 subjects. So I just put the engineering, mathematics, and aptitude obviously at the top. Then material science. Then I put the standard quality, then project management, environment, and at the end of the list, I just put the ICT and the current affairs because they are very unpredictable. कुछ भी आ सकता है उसमें से, and you have to learn like read about the government schemes also. So मैंने उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जिनको अगर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, सो अगर उनमें मैं खुद से कुछ सोचूंगा चीजें तो मैं उसको कट मतलब अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशंस अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सो उनमें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ. सो मैंने उसके अंदर वो ध्यान दिया. और सर मैंने एक चीज को और ध्यान दिया कि लाइक हम लोग गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन दोनों पैरेलल में कर रहे होते हैं, और प्रीलिम्स जो होता है और गेट होता है वो दोनों अलग होते हैं, जबकि मेंस एंड गेट जो होता है वो एक जैसे होते हैं, दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जबकि प्रीलिम्स जो होता है वो थ्योरेटिकल बेस्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. और हम थ्योरी को उतना ही पढ़ते हैं जितना हम लास्ट के अंदर दिए हुए समरीज को पढ़ते हैं सर. राइट. सो इस वजह से मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था. ये प्रीलिम्स में, क्योंकि साथ में जीएस को भी लेके चले प्रीलिम्स में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखो गेट, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि गेट में एक वर्टिकल डेप्थ है, सिलेबस कंसाइज है, बट कितना भी डीप जा सकते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे. बट इट्स ऑल अबाउट जिसने ज्यादा हॉरिजॉन्टल डेप्थ बोलूंगा इसको मैं, जिसने ज्यादा कवर किया है, राइट, इंक्लूडिंग द नॉन टेक पार्ट, पेपर 1 का जो पार्ट है, तो आप स्कोर करेंगे कि 200 मार्क्स, यू कैन निग्लेक्ट दैट. ठीक है. और ऐसा नहीं कि 200 में से 200 लाना है या मतलब 150 लाना है, नहीं, उसमें अगर आई थिंक 90 to 100 भी आप मैनेज कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो, यू आर वेरी गुड टू गो. आप इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 90 to 100 is like the among the high, you are the top scorer of the GS. एग्जैक्टली, If like क्योंकि अगर आप इस बार का प्रीलिम्स का कट ऑफ ही देखेंगे तो अराउंड 173 या 174 है इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर दिस ईयर जो रिलीज हुआ है, राइट. और नॉर्मली भी 200 225 के आसपास ही रहता है इलेक्ट्रिकल का, उससे ऊपर नहीं जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाट, अराउंड 80 भी अगर आपने टारगेट किया जीएस में और बाकी टेक्निकल से, तो आपका प्रीलिम्स तो वहां पे स्ट्रांग हो ही जाएगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस. तो अब मेंस, अब देखो जब हम प्रीलिम्स से मेंस की तरफ आते हैं तो अप्रोच पूरी बदलनी पड़ती है. ऑल्दो टेक्निकल सिलेबस है सेम, जो प्रीलिम्स में आप टेक्निकल में अपीयर होते हो वही टेक्निकल मेंस में भी है, ठीक है, बट सिर्फ सिलेबस सेम होने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा. तो मेंस के लिए आपकी क्या अप्रोच रही और क्या एडवाइस होगी आपकी स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट थिंग्स टू बी चेंज्ड फॉर मेंस प्रिपरेशन? लाइक सर मेंस में मैंने मेरी सीनियर की एडवाइस ली थी, राहुल शेखर की. उनका सर उनके टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 3 आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर. ओके. सो मैंने उनसे एडवाइस लिया था. सो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा एडवाइस दिया था, मैंने उसी को इम्प्लीमेंट किया था कि मेंस इज नॉट अबाउट द स्टडिंग, मेंस इज अबाउट द प्रैक्टिसिंग. करेक्ट. Like you have to maintain the accuracy and your attempt both at your utmost level. So I just got that thing. And what did I do is the basically just like solve the highest many has mock test I can assure. Like I still remember like on the day of the Sunday we used to have a mock test. But before the Sunday, on the Saturday, I also have my own mock test by like just buying the last year test series, sir. एंड सर मेरे को अभी तक याद है कि 14 जून को मेरा लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट था एंड 25th ऑफ द जून को मेंस का एग्जामिनेशन था. सो देयर इज अ गैप ऑफ द 10 days. एंड like each and every student, I also think that I can revise the 2 times between the 10 days. But on the first day, I just revise only one subject. So I think ऐसे तो नहीं हो पाएगा. So I have to like change my strategy. So मैंने सर क्या किया था कि मैंने लास्ट ईयर के 5 years के मैंने PYQs को सॉल्व नहीं किया था. मैंने उनको एज ए मेरी मॉक टेस्ट की तरह यूज किया था सो दैट माय फ्रीक्वेंसी एंड द यूपीएससी फ्रीक्वेंसी विल बी मैच्ड. सो मैंने विद इन द लाइक 5 days आई कंटिन्यूअसली राइट द 5 फुल सिलेबस टेस्ट, 2 टेस्ट अ डे सर. सो नितिन, जैसा कि आपने बोला, ये हमेशा स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा कि मेंस इज नॉट अबाउट सिलेबस, क्योंकि सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स में है, आप पढ़ चुके हो. डेफिनेटली आफ्टर प्रीलिम्स एक स्लाइड छोटा सा रिवीजन राउंड रख सकते हैं, बट ओवर एंड अबव दैट इट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द कन्वेंशनल क्वेश्चन. राइटिंग प्रैक्टिस करनी है जो आप टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस को भी, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देखोगे रिसेंट 3-4 साल में तो कई सारे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी हो रहे हैं. तो इफ स्टूडेंट वांट्स वहां से भी कर सकता है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज तो बहुत ऑनेस्टली यहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि वहां से रियल कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद टाइमिंग होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट. लगता है कि यार 3 घंटे बहुत है एक पेपर के लिए, आराम से लिख देंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत सारी चीजें माइंड में होती है, क्या लिखना है क्या अवॉइड करना है, और हैंड राइटिंग पे भी ध्यान खासकर देना चाहिए.
So good, you also made it after mains, और मेंस जैसे खत्म हुआ होगा तब आपका एक वरी स्टार्ट हुआ होगा कि अब इंटरव्यू है और फाइनली इस बार इंटरव्यू भी क्रैक करना है, राइट? तो जब आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचे, ठीक है, आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाइड है, टेक्निकली आप स्ट्रांग है, बट फिर भी एक प्रेशर होता है इंटरव्यू का। तो जब आप इंटरव्यू हॉल में गए तो व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द बॉडी? क्या उनने आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया या काम एंड कंपोज रखा? किस तरीके का आपका इंटरव्यू गया, जरा थोड़ा सा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। सर लाइक मेरा पैनल सर प्रीति मैम का पैनल था। ओके। सो उन्होंने सर आते ही लाइक जैसे मेरे को सिखाया जाता है कि यू हैव टू गो इन दिस वे, इन दिस मैनर, आई जस्ट फॉलो द ऑल द इंस्ट्रक्शन। एंड जैसे मैं बैठने वाला था तो प्रीति मैम ने कहा कि जस्ट सिट ओवर हियर। सो लाइक एक जनरल परसेप्शन होता है, यू जस्ट से गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट and then I just take a seat, I was like, oh shit, I just forgot this thing. And then just Preeti ma'am just tell me one statement that just boost up by the confidence, and that statement is that we are very friendly person, just we are here to just talk to you and nothing else, so be friendly and just give the answer as you want. So वो वाला जो स्टेटमेंट था सर, वो बहुत रिलैक्सिंग स्टेटमेंट था कि लाइक जो लाइक हम मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होता है कि दे आर द डेविल्स। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट थिंग, दे आर गुड पर्सन, दे आर वेरी गुड पर्सन सर बेसिकली। एक्चुअली ये जो आपने स्टेटमेंट बोला, दे आर लाइक डेविल्स, इट इज मोस्टली रूमर्स। देखो, आप यस उनसे सर, दे आर सुनो जो ह्यूमन। यूपीएससी का एग्जाम दे के आए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे के आए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट कि अगर हम टेंशन में हैं भी तो वो हमें रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग अप। सो स्टूडेंट्स, आपको वरी नहीं करना है, ठीक है? आप देखो, जो ये इंटरव्यू है इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनालिटी। टेक्निकल में थोड़ा बहुत आंसर करो नहीं करो, इट नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट, बिकॉज आप टेक्निकली साउंड हो नहीं तो मेंस आप क्लियर करके आते ही नहीं ना यहाँ तक, राइट? सो इंटरव्यू जब आपसे नितिन, इंटरव्यू में जब टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए तो क्या आप सारे आंसर कर पाए, या जो नहीं कर पाए उनके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स था? लाइक सर मेरे से अभी तक याद है मेरे को, मेरे जब मैं ट्रांसक्रिप्ट लिख रहा था मेरा इंटरव्यू का, सो आई जस्ट लाइक ऑब्जर्व दैट अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू रिगार्डिंग माय टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके। Okay, so I didn't give the answer of like 2 to 3 questions. In all my questions which I asked. So after that, I just told them, sir, sorry sir, I didn't know this. Or I just give the one of the also answer that sorry sir, I haven't read about this sir. And they are also the sir, मेरे को जो basically feel हुआ कि आपको इतने ज्यादा सॉरी नहीं बोलना है कि उनका फ्लो टूट जाए एंड यू दे हैव टू स्विच टू द अनदर सब्जेक्ट। आप एक से दो सॉरी बोलेंगे, उनका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अगर उनका फ्लो टूट जाता है तो उनका इंटरेस्ट टूट जाता है करेक्ट। कि वो अपने आपको वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और वो आपको उस सब्जेक्ट के पीक पॉइंट तक लेके जाते हैं। एंड एट द पीक पॉइंट इफ यू जस्ट से कि सर अब मैं और नहीं चढ़ पाऊंगा, सो वो आपको वहीं पे छोड़ देंगे। सो एंड वो जस्ट स्विच करेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा उनको इम्प्रेस करने के लिए। एंड वो आपको टेक्निकल नॉलेज है जिसपे आप उनको करते हैं सर। करेक्ट करेक्ट। तो दैट्स व्हाट है ना, टेक्निकली तो आपको वहां पे आंसर करना ही है, बट हाँ, इफ देयर आर वन और टू इंस्टेंसेस यू आर नॉट एबल टू आंसर, यू कैन से सॉरी रादर देन ब्लफिंग। कई बार स्टूडेंट्स ब्लफ करके, तो वहां पे चीजें और बिगड़ जाती हैं कि वो नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। सो एक दो पॉइंट्स नहीं आते, इट इज एक्सेप्टेबल। बाकी मेजरली तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप पढ़ के गए हैं सब कुछ, और मेंस हो जाने के बाद भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो भी रिवीजन के साथ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? सो मोर और लेस आपको बहुत कॉन्फिडेंस में रहना है और ब्लफ नहीं करना है। एक दो चीजों अगर नहीं आती तो यू कैन टेक द एक्सक्यूज। सो इंटरव्यू देने के बाद आपको कैसा लगा था कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया? मतलब एक फीलिंग आ जाती है ना। सो आपको आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा क्लियर में इस बार पूरा कि नहीं? सर मैं बेसिकली मैं जैसा इंटरव्यू चाहता था मैं वैसा ही इंटरव्यू गया था कि ओके। लाइक मैं ऐसा नहीं था कि सर आई विल द पर्सन हु इज ड्राइविंग द इंटरव्यू। I just don't want that kind of thing. I just want more number of questions to be asked to me and more time I can spend with the panelists, sir. And all that I do, sir, there. सो That's it. आपकी पूरी पूरी जर्नी आपने तीसरी बार ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लिखा था। सो टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू एंड आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू एक्चुअली कि ऐसे क्या दो और तीन इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए दे सकते हैं जो 2024 या 25 में एग्जाम लिखने वाले हैं, राइट? क्योंकि आप सब कुछ सारे फेसेस से गुजर चुके हो, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और स्पेशली पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है, तो स्पेशली प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए व्हाट आर योर 2 or 3 सजेशंस सो दैट आने वाले एस्पिरेंट्स कुछ सीखें आपसे, उनको कहीं ना कहीं कुछ गेन हो इस वीडियो से?
सर मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विस अब जिस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है विद इन द रिसेंट ईयर्स, सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जस्ट आप रिलाई करें केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर। आप हमेशा एक प्लान बी रखें। इट कैन बी ईदर द मास्टर्स और गेट और लाइक पीएसयू जॉब्स। आप हमेशा एक प्लान बी रखें ताकि आपके पास हमेशा एक मोटिवेशन बना रहे कि लाइक मेरे पास कुछ ना कुछ है। एंड सेकंड थिंग, प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो थ्योरी को जो है वो थ्रोली पढ़े एंड जीएस को है उसको नेग्लेक्ट ना करें। लाइक जनरली हम सोचते हैं कि मैथ एंड एप्टी के बेस में हम 50 मार्क्स लेके आ जाएंगे, बट नाउ आई थिंक द यूपीएससी आल्सो गेट दैट ट्रिक एंड दे आर आल्सो गिविंग द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट सॉल्वेबल। लाइक आप 1 घंटा लगा देंगे फिर भी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो वो वाली वो ट्रिक समझ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को भी इतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप मैथ एंड एप्टीट्यूड को देते हैं। सर Yeah. तो गाइस जीएस इंपॉर्टेंट है और मैथ्स और एप्टीट्यूड से ऊपर है। अगर गेट होता तो सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड है, बट यहाँ पे स्लाइटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एटलीस्ट जो मैथ्स और एप्टीट्यूड के अलावा रिमेनिंग 8 टॉपिक्स हैं, तो एटलीस्ट रिमेनिंग 8 में से 4-5 तो अच्छे से कर लीजिए, एटलीस्ट 4-5। रेस्ट यू कैन मैनेज एटलीस्ट थ्योरी पार्ट, बट 4-5 यस तो आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। और अगर आपने इतना कर लिया मैथ्स एप्टीट्यूड प्लस 4-5 जीएस टॉपिक्स, तो आई थिंक जो पेपर वाले प्रीलिम्स का वो तो आपके लिए वरी होगा ही नहीं, और टेक्निकल तो आप लोग प्रिपेयर करते ही रहते हैं। So, yeah, this was a small talk on the BYJU'S exam prep spotlight with Nitin, All India rank 24 electrical engineering in the UPSC Engineering Services 2023 examination. बहुत अच्छा लगा नितिन आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जान के, ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि इस जर्नी से अगर कुछ स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, जैसे आपने गिव अप नहीं किया, प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बावजूद भी आपने गिव अप नहीं किया, और कुछ स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होकर इसी पाथ पे चलते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं। जो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दिखाएगा, देखो रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स कुछ भी यहाँ से लेके जाते, तो आई थिंक आपका और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इज फुली सॉल्व्ड। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस शो एंड वंस अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस। आप बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। और आई विश आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो आपको एलोकेट हो जाए। एंड ये तो आपकी अभी करियर की शुरुआत है, and many milestones to achieve. So we wish you all the very best for all the future endeavors that you're looking forward for. थैंक यू सर। Thank you, Nitin. All the very best. Bye bye, guys. And, do take some motivation from Nitin. थैंक्स।